नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है तोहफे। घर में कदम रखते ही सोनी की सासू माँ की नज़र सोनी के बैग पे टिक गई। भली बात जान रही थी सोनी, क्या ढूंढ रही थी उसकी सासू माँ की नज़र। सोनी की शादी भरे पूरे परिवार में हुई थी। सास ससुर, जेठ जेठानी और सोनी के पति अनूप। सोनी की जेठानी कुसुम के घर वाले अच्छे खाते पीते लोग थे और सोनी की शादी में भी महंगे तोहफे कुसुम के घर से सोनी के लिए आए थे। वहीं सोनी एक साधारण परिवार से थी। सोनी के पिता और अनूप के पिता एक ही दफ्तर में काम करते थे। अनूप के पिता जहां अफसर थे तो सोनी के पिता साधारण कर्मचारी। सोनी को अनूप के पिताजी ने कई बार अपने पिताजी के दफ्तर में देखा था। सोनी के रूप और गुण से प्रभावित होकर ही अनूप के पिता ने सोनी को अनूप की पत्नी के रूप में चुना था। जितने उदार दिल और नेक सोनी के ससुर जी थे, उतनी ही लालची सोनी की सासू माँ थी। सोनी को अपने घर की बहू बनाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थी। अनूप की माँ लाख तर्क करने पर भी जब अपने पति के फैसले को बदल नहीं पाई तो सिर्फ मजबूरी में सोनी को स्वीकार किया उसकी सासू माँ ने। शादी के बाद सोनी देखती अक्सर उसकी जेठानी के घर से कुछ ना कुछ उपहार जेठानी के बच्चों या खुद जेठानी के लिए आता। तो कभी मिठाइयाँ तो कभी मौसमी फल ही आते। जबकि सोनी के मायके में आमदनी कम और खर्च ज़्यादा थे। जेठानी के घर से आई चीज़ों को देख सोनी की सासू माँ खुश बहुत होती और सोनी को कुछ ना कुछ सुना ही देती। समधी हो तो कुसुम बहू के घर वालों जैसे दिलदार, ना कि सोनी के घर वालों जैसे जो देना तो जैसे जानते ही नहीं। सासू माँ की बातें सोनी को बहुत दुखी कर जाती, लेकिन सोनी अपने संस्कारों के कारण कुछ जवाब ना दे चुप रह जाती। अपने तरफ से सोनी कोई शिकायत का मौका नहीं देती। शादी के तुरंत बाद घर की सारी जिम्मेदारी सोनी ने अपने सिर ले ली थी, या यूं कहें सासू माँ ने सौंप दी थी। सुबह से रात तक सभी कामों के लिए सिर्फ सोनी को ही आवाज़ लगाई जाती और बिना चेहरे पे सिकन लाए सोनी अपने ससुराल में लगी रहती। शादी के 6 महीनों बाद सोनी ने अपने ससुर जी से अनुमति ले कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ गई। शादी के बाद पहली बार सोनी अपने घर गई थी, वो भी पूरे 6 महीने बाद। अपने घर आ सोनी बेहद खुश थी। माँ पापा और भैया भाभी के साथ कैसे एक हफ्ता बीत गया सोनी को पता ही नहीं चला। सोनी के वापस ससुराल आते समय सोनी के पापा एक लिफाफा लेकर आए। बेटा, तेरे ससुराल वालों के जितना तो ना सही, लेकिन तेरे पिता से जितना हो पाया तुझे दे रहा हूँ। आज अपनी भाभी के साथ बाजार जा, सबके पसंद के कपड़े ले आना। पैसे कम पड़े तो फ़ोन कर देना, मैं या तेरे भैया आ जाएंगे। नहीं पापा, इतने पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं पापा कि जैसा मेरे ससुराल में सब पहनते हैं वैसा ही आप दें। तोहफे तो अपनी श्रद्धा और हैसियत से देना चाहिए, ना कि दूसरों की हैसियत के हिसाब से। और क्या मैं नहीं जानती घर में कितने खर्चे हैं और आप ये फिजूल खर्च कर रहे हैं। लेकिन बेटा, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुझे ससुराल में नीचा देखना पड़े। उसकी चिंता ना करें पापा, आपने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं जो सबको अपना बना लेगी और अपने पिता का मान भी कम ना होने देगी। सोनी की बात सुन भरी आंखों से उसके पापा ने उसे गले से लगा लिया। सोनी बाजार जा अपने मायके के बजट के अनुसार अपने ससुराल वालों के लिए तोहफे ले आई और बाकी के पैसे माँ को दे दिए। आज जब सोनी ससुराल वापस आई तो आदतन सासू माँ सोनी के मायके से आए तोहफों के लालच में बैठी थीं। शाम को सोनी ने अपने घर से आए तोहफे सासू माँ को दे दिए। ये क्या भिजवाया है सोनी तुम्हारे पापा ने? मेरे लिए कॉटन की साड़ी और तुम्हारी जेठानी के लिए भी कॉटन का सूट, और मिठाइयाँ भी नाम मात्र की ही हैं। क्या तुमने बताया नहीं तुम्हारी जेठानी के घर से कैसे भर भर के सामान आता है और तुम्हारे ससुराल का स्टैंडर्ड क्या है?
मैंने तो पहले ही कहा था अनूप के पापा को अपने हैसियत में शादी करें। गुस्से से लाल पीली होती सोनी की सासू माँ ने सोनी को खूब खरी खोटी सुनाई। अपने पापा की हैसियत पे उठते सवाल सुन सोनी का धैर्य आज जवाब दे गया। माँ जी माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरे पापा और उनके हैसियत पे सवाल उठाने का किसी को हक नहीं। माना मेरे पापा के पास आप जितनी या जेठानी जी के पापा जैसी दौलत नहीं, लेकिन उनके पास संस्कारों का खजाना है। और फिर मायने तो प्रेम और विश्वास रखता है, ना कि कुछ रुपये से खरीदे गए ये उपहार। वाह बहू, अब तो जबान लड़ाना भी सीख लिया। नहीं माँ जी, अपने पिता के सम्मान के लिए आवाज़ उठाना जबान लड़ाना नहीं होता। अपने ससुराल में यदि मेरे पिता का सम्मान नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। अभी सोनी की सासू माँ कुछ कहती कि सोनी के ससुर जी जो सारी बातें सुन चुके थे वहाँ आ गए। सोनी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें सोनी के पिता का सौम्य स्वभाव से ज्यादा उनका भेजा उपहार दिख रहा है। भूल गई बड़ी बहू के मायके से उपहार तो खूब आते हैं, लेकिन क्या उसके मायके वालों ने आज तक तुम्हें और मुझे समधी होने का मान दिया। अगर उपहारों की चकाचौंध में भूल गई हो तो याद दिला दूं कि कुसुम बहू के भाई की शादी में जो कंगन हमने नई बहू को उपहार में दिए थे, उसे कुसुम बहू की माँ ने सस्ते और हल्के कहे सबके सामने तुम्हारा और मेरा अपमान किया था। आज तक उनका वो अपमान मुझे याद है। वहीं सोनी के पिताजी हैं जिन्होंने ना सिर्फ हमें समधी होने का मान दिया, बल्कि तुम्हारे कई कटु व्यवहार को भी हंसकर टाल गए। रिश्तों में प्यार होना जरूरी है, ना कि उपहार की लेन देन होना। अगर असली खुशी ढूंढनी है तो इंसानों में ढूंढो अनूप की माँ, उपहारों में नहीं। सोनी जैसी बहू लाखों में एक होती हैं। और फिर सोनी को मैंने सिर्फ इस घर की बहू नहीं, अपनी बेटी भी माना है। और आज के बाद मैं इस विषय पे कुछ नहीं सुनना चाहता। अपने पति की डांट खा सोनी की सासू माँ ने चुप रहने में ही भलाई समझी और अपने पिता तुल्य ससुर की बातों से सोनी का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।